पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब नए पोप का चुनाव किया जाएगा। कार्डिनल मिलकर नए पोप का चुनाव करेंगे। जब पोप का निधन होता है या वो इस्तीफा दे देता है तो कैथोलिक चर्च का शासन कार्डिनल्स कॉलेज के पास चला जाता है। कार्डिनल्स दुनिया भर के बिशप और वेटिकन के अधिकारी होते हैं, जिन्हें पोप व्यक्तिगत रूप से चुनते हैं। उन्हें उनके विशिष्ट लाल वस्त्रों में पहचाना जाता है। जानते हैं पोप के चुनाव की पूरी प्रोसेस, साथ ही काले और सफेद धुआं का राज क्या है वो भी समझिए। नया पोप चुनने की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से कठिन और ज्यादा समय लेने वाली रही है, लेकिन आज के समय में यह अपेक्षाकृत तेजी से होता है। कुछ मामलों में एक दिन में ही संपन्न हो जाता है। कार्डिनल्स का चुनाव कैसे होता है वो भी आप समझिए। जब पोप का पद खाली होता है तो कार्डिनल्स का चुनाव होता है। ये कैथोलिक चर्च के सबसे उच्च रैंक वाले पादरी होते हैं। कार्डिनल्स वेटिकन में सिस्टीन चैपल में एक गुप्त बैठक करते हैं, जिसे पोपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। कॉन्क्लेव के सदस्य कागजी मतपत्रों के माध्यम से मतदान करते हैं, जिसमें वे अपना पसंदीदा उम्मीदवार लिखते हैं। नए पोप को चुनने के लिए उम्मीदवार को 2/3 बहुमत प्राप्त करना चाहिए। मतदान के परिणाम घोषित करने के लिए सिस्टीन चैपल के अंदर एक अस्थायी भट्टी बनाई जाती है, जिसमें चिमनी होती है जो धुएं को बाहर निकालती है। इस धुएं का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। काला धुआं दर्शाता है कि चुनाव अभी भी प्रक्रिया में है और कोई बहुमत नहीं मिला है। वहीं सफेद धुआं दर्शाता है कि एक सफल चुनाव हो चुका है। जब 2/3 बहुमत प्राप्त होता है तो नए पोप से पूछा जाता है कि क्या वे चुनाव स्वीकार करते हैं। एक बार जब नया पोप स्वीकार कर लेता है तो वह अपना पोप का नाम चुनता है और फिर पोप के वस्त्र पहनता है। नए पोप को सेंट पीटर्स स्क्वायर के सामने बने लॉजिया से हेबेमस पोपम शब्दों के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाता है। इसका लैटिन शब्द में अर्थ है हमारे पास एक पोप है। 3 कार्डिनल्स को नतीजों के ऐलान के लिए नियुक्त किया जाता है। ये कार्डिनल्स हर बैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। पोप पुरुष ही बन पाते हैं। पोप बनने की कोई उम्र निर्धारित नहीं की गई है। पोप फ्रांसिस को जब चुना गया था तो वे 76 साल के थे।